भिवंडी को ग्लोबल लॉजिस्टिक हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम। 17 अप्रैल को आयुक्त अनमोल सागर की अध्यक्षता में लॉजिस्टिक एसोसिएशन के 16 सदस्यों के साथ बैठक हुई। आयुक्त ने सदस्यों से भिवंडी में सुधार के सुझाव लिखित रूप में मांगे ताकि अंतर्राष्ट्रीय पहचान को मजबूती मिल सके। मुंबई में कल सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 पर अहम समीक्षा बैठक हुई। सह्याद्री अतिथिगृह में हुई इस बैठक में योजना की प्रगति, किसानों को लाभ और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। योजना का मकसद है किसानों को सौर ऊर्जा से सिंचाई की सुविधा देना, जिससे बिजली की आपूर्ति बिना रुकावट हो और लागत घटे। ऊर्जा विभाग और महावितरण के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। सरकार योजना को और असरदार बनाने के लिए नीतिगत फैसले ले रही है। भिवंडी में विश्व क्षय रोग दिवस पर जन जागरूकता रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मनपा आयुक्त अनमोल सागर और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में निकली रैली में एनसीसी छात्र, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग शामिल रहा। कार्यक्रम में टीबी चैंपियंस ने अनुभव साझा किए और आशा वर्कर्स ने गीत नृत्य से संदेश दिया। निक्षय मित्रों को सम्मानित किया गया और विशेषज्ञों ने क्षय रोग पर मार्गदर्शन दिया। ठाणे जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे की अध्यक्षता में मुरबाड पंचायत समिति में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में घुगे ने प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने की हिदायत दी। उन्होंने अधिकारियों को 100 दिन के कार्य योजना में निर्धारित काम 3 दिनों में पूरी करने का निर्देश दिया। पीएमआईवाई और रमाई योजना के तहत घर कुलों को 7 दिन में मंजूरी देने की बात भी कही। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत फोटो अपलोड करने की समय सीमा 3 दिन तय की गई। बैठक में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को संयुक्त रूप से कार्य करने का निर्देश दिया गया। नवी मुंबई में सिडको की प्रमुख परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रोजेक्ट्स की प्रगति, चुनौतियां और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन विकास कार्यों को जल्द पूरा किया जाए ताकि शहर की आधुनिक अवसंरचना और नागरिकों की सुविधाओं में सुधार हो सके। सरकार इन परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ठाणे में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर विशेष ग्राम सभा और जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। हाई स्कूल में मुख्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीईओ रोहन घुगे और वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। 431 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा, स्वच्छता अभियान और योजनाओं का प्रचार प्रसार हुआ। भिवंडी, शाहपुर और मुरबाड की ग्राम पंचायतों को उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राम विकास में पारदर्शिता और जनसहभाग बढ़ाना रहा। खाड़ीपार रोड और अनवर नगर इलाके में चल रहे मटका अड्डों पर निजामपुर पुलिस ने छापा मारकर 3000 से ज्यादा नकद, मोबाइल और जुए का सामान जब्त किया। आरोपियों पर केस दर्ज। वहीं बिजली चोरी के 3 अलग-अलग मामलों में टोरेंट पावर की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। भिवंडी के अंबिका नगर और ब्राह्मण अल्ली इलाके में कचरे की दुर्गंध से नागरिकों का जीना मुहाल, मनपा को चेतावनी। इलाके में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और खेल मैदान जैसे सार्वजनिक स्थल हैं, लेकिन मनपा द्वारा यहीं पर अनधिकृत रूप से कचरा डंप किया जा रहा है। लगातार फैल रही बदबू से छात्रों, मरीजों और आम नागरिकों को भारी परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासियों ने साफ कहा है, अगर जल्द से जल्द कचरा नहीं हटाया गया तो मनपा मुख्यालय के सामने जोरदार आंदोलन किया जाएगा। भिवंडी में शादी का झांसा देकर 2 युवतियों की अस्मिता से खिलवाड़, 2 अलग-अलग मामलों में रेप की एफआईआर दर्ज। पहले केस में मुंबई की 19 वर्षीय युवती को भिवंडी निवासी युवक ने प्रेम जाल में फंसाकर लॉज में दुष्कर्म किया। दूसरे मामले में रायगढ़ के युवक ने युवती को धोखे से फंसाया, शोषण किया
और फिर तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी। दोनों मामलों में नारपोली पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की चेतावनी, भारत से हो सकता है पूर्ण युद्ध। 26 लोगों की जान लेने वाले पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज से बातचीत में कहा कि भारत की प्रतिक्रियाएं अगर बढ़ीं तो दोनों देशों के बीच ऑल आउट वॉर की आशंका है। उन्होंने कहा, दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच संभावित युद्ध से पूरी दुनिया को चिंतित होना चाहिए।